देखिए, शत्रु अंदर भी होते हैं, शत्रु बाहर भी होते हैं। हमारे मन की भी अगर नियंत्रण ना हो तो मन भी शत्रु बन जाते हैं। माँ का जो विद्या है यही ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। बगलामुखी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या था और क्या एक कहानी रही? हाँ, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा एक तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान। सृष्टि का रक्षा कैसे हो, तो विष्णु जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, तो उन्होंने गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने फिर विष्णु जी को कहा है आप सौराष्ट्र में जाइए, उधर पीताम्बरा एक पुष्कर है, उसमें बहुत पीले रंग के चमकीले चमकीले पत्थर ऐसे थे। तो विष्णु जी उधर बैठ गए। बाघ सिद्धि आप कह रहे हैं, हाँ, तो उसकी किस तरीके से साधना? उसकी साधना ऐसा है, आप 11 दिन या 21 दिन माँ बगला जी का स्मरण करें, घर में करिए। मन के अंदर आपको अगर हरि नहीं मिल रहे हैं तो बाहर भी नहीं मिलेंगे। विशेषतः बगलामुखी जी के लिए हम ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम देखे हैं कुछ किताब ले लिए, यूट्यूब से कुछ मंत्र सुन लिए और करने लग गए। बाद में ऐसा हुआ कि वो खुद ही खुद को स्तंभन कर लिए। सभी लोग डरते भी हैं और डरना भी चाहिए। हमारे एक परिचित थे, बोलने के बाद भी वो सुने नहीं, फिर वो बगलामुखी जी का करने लगे, फिर उनकी बुद्धि उचाट हो गई। बुद्धि उचाट हो गई मतलब वो पागल हो गए, पागल होकर रास्ते में घूमने लग गए। अब आता है जैसे किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है या किसी को वशीकरण हो रखा है, वो ऐसे कौन सी माँ की साधना करे या कैसे माँ का याद करे उस जंजाल से निकल जाए? देखिए, अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा है और वो समझ गया है, उसके समझते ही तो उसका कुछ प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद निर्भर करता है वो प्रयोग कितना कारीगर है और कितना शक्तिशाली है। अगर बहुत शक्तिशाली है तो उनसे घर में तो ये संभव नहीं होगा। माँ धूमावती को ना हमेशा जो भोग में हमेशा मैंने देखा जितनी देवियों को ना मीठा चढ़ता है, और माँ धूमावती माई को कचौड़ी चढ़ती है। कचौड़ी चढ़ती है, दही चढ़ती है, उनको वो चीजें बहुत पसंद है, चटपटी चीजें। माँ धूमावती का एक तो अद्वैत रूप है और शत्रुओं के लिए भी माँ का बहुत प्रयोग है, विशेष मारण के लिए। अगर कोई बगला करने के बाद माँ धूमावती करके मारण कर दे तो 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी पर। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं या आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, या कोर्ट केस में हमेशा माँ की पूजा होती है, पर आपने कभी सुना है कि 10 महाविद्याओं में सबसे पावरफुल माँ को कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनकी पूजा पाठ होती है, उनके नियम किस तरीके के होते हैं, बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवी माँ के उपासक आचार्य सौम्य जी। स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे, जय माई की। जय माई, राधे राधे, जय जय कामाक्षी, जय माँ जय माँ जय माँ। कैसे हैं आप सभी बढ़िया रहे, खुश रहे। आपके सभी भक्त के लिए माँ का बहुत बहुत कृपा और आशीर्वाद। माँ के कृपा से ठीक ठाक है। क्या बात है। और आप कैसे हैं वैसे? अभी बस। आप माँ कामाख्या के दर्शन करके आए हैं, कैसे रहा आपके दर्शन? बहुत बढ़िया रहा, माँ का बहुत कृपा रहा, माँ का बहुत कृपा रहा। जैसे आचार्य जी, अभी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जैसे माँ की हम बात करते हैं तो एक अलग ऊर्जा हर किसी व्यक्ति के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, और जब माँ बगलामुखी की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर 3 ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस जाता है। अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस हो रखे हैं, या किसी ने दुश्मन बहुत ज़्यादा पाल रखे हैं, या फिर किसी को नज़र ज़्यादा लग रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं माँ की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात आती है, लोग कहते हैं 10 महाविद्याओं में सबसे ज़्यादा पावरफुल माँ बगलामुखी को बोला जाता है। ऐसा क्यों? माँ बगलामुखी जी शत्रुओं का दमन बहुत जल्दी करती है। देखिए, शत्रु अंदर भी होते हैं, शत्रु बाहर भी होते हैं। हमारे मन की भी अगर नियंत्रण ना हो तो मन भी शत्रु बन जाते हैं। बिल्कुल। तो माँ उसको भी नियंत्रण करते हैं, और बाहर के जो शत्रु है माँ उनको भी दमन करते हैं। माँ का जो विद्या है यही ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है, इसीलिए भी आप बोल सकते हैं वो बहुत शक्तिशालिनी है। हालांकि 10 महाविद्याओं में 10 के 10 ही बहुत शक्तिधर है, सभी के पास शक्ति है। माँ का 2 भुज रूप भी है, चतुर्भुज रूप भी है। माँ का ध्यान श्लोक ऐसे आ रहे हैं, पीताम्बरा पीतमाल्या भूषिता
पीतासन पीतावर्णभ्यः शत्रुवैरिजिह्वा धारणम पाशंकुश वज्रधारिणी। माँ के एक हाथ में पाश होती है, फिर वज्र होता है, शत्रु का जीवा होता है और मुद्गर होता है। तो मतलब चार, जैसे आपने कहा चार चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप है। और जो माँ का दो भुज रूप है, हाँ, उसमें एक हाथ में जैसे कि ऐसे है, ऐसे जो हाथ है इसमें शत्रु का जीवा और इसमें गदा मुद्गर। माँ के दो रूप हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे शक्तिपीठ की बात करें तो ऐसे वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ माँ का एक स्वरूप विराजमान है, और कौन कौन से प्रदेश में वो आता है? माँ का मुख्यतः एक शक्तिपीठ आ रहा है आपका हिमाचल में, माँ बगलामुखी के पीठ है उधर जी। और एक आ रहा है आपका दतिया पीतम्बरा। दतिया आपका संभवतः आ रहा है एमपी में, अगर हम मतलब यूपी ग्वालियर के पास है। हाँ, जी जी जी, यूपी में। और आ रहा है नलखेड़ा में। इसमें से भी अगर आप ज़्यादा कहें तो जो आपका ग्वालियर के पास है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हालांकि सभी माँ के रूपों के हैं, सभी में माँ विद्यमान है। और हमारे हिमाचल में जो है ये भी माँ बगला जी का सिद्ध पीठ है, बहुत जागरूक पीठ है। हम खुद भी काफ़ी बार इधर हिमाचल में गए हैं साधना के लिए, तो हमें बहुत अच्छी अनुभूति रही है इधर की। क्या बात है माँ का। जैसे आचार्य जी, जैसे माँ दतिया की मैं बात करूं, या फिर मैं हिमाचल में जो शक्तिपीठ है उसकी बात करूं, और एक नलखेड़ा में, जब माँ के जो तीनों रूप देखते हैं वो एकदम अलग हैं। उनकी क्या कहानी है? हर एक रूप के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होगी। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये बहुत सवाल चलते रहते हैं। आज मुझे मौका मिला कि मैं आपसे वो चीज़ जानूं। जय माँ, हम कोशिश करते हैं। दतिया के जो रूप है, हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान, संत, तांत्रिक, राष्ट्रगुरु जी थे जी। राष्ट्रगुरु जी, उनका नाम पड़ा इंदिरा गांधी जी से। ओके। जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था 1962, अगर हम गलत ना बोले, तो तब इंडिया की स्थिति इतनी अच्छा नहीं था जी। तो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रगुरु को पास गए और जाने के बाद उन्होंने आग्रह किया देश का रक्षा के लिए। तो राष्ट्रगुरु जी ने 100 पंडितों को बुलाया जो कि तांत्रिक भी हैं और पंडित भी हैं। ऐसे पंडितों के द्वारा माँ का नित्य हवन, पूजा और बलि किया। क्योंकि देखिए, ताकि माँ का वो स्वरूप और जागरूक हो जाए। और फिर राष्ट्रगुरु जी ने पूरी चाइनीज सेना को स्तंभन कर दिया। ओके। एक देश का पूरा सेना स्तंभित हो गया। स्तंभित क्या? स्टैचू जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, स्टैचू। वो पूरा सेना स्टैचू हो गया जी। तो चाइनीज लोग अभी भी समझ नहीं पाए थे क्या हुआ है, क्या कारण है, और वो डरते भी है। तो राष्ट्रगुरु जी ने बगलामुखी प्रयोग करके इनको पूरा स्तंभित कर दिया। हिमाचल में जो पीठ है ये भी बहुत पुराना पीठ है। बहुत सिद्ध साधकों ने माँ को इधर के ध्यान करके, तपस्या करके जागरूक किया है। और माँ का स्वयंभू, माँ की जो शिला रूप है, माँ का स्वयंभू है। तो इधर माँ स्वयं प्रकट हुई है और सुनहरा वर्ण है माँ का, सुनहरा वर्ण है। माँ का उत्पत्ति अगर हम बोले तो विश्व ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। ओके। बहुत बड़ा तूफान आया था ब्रह्मांड में। हिमाचल या नलखेड़ा की आप बात कर रहे हैं? ये नलखेड़ा में स्वर्ण रूप है। स्वर्ण रूप है। हाँ, और हिमाचल में एक ब्लैक, हाँ, काला। हाँ, मैंने करेक्ट इसलिए। हाँ, सही किया आपने। हाँ जी जी जी। तो माँ का वो जो रूप है, शिला रूप है। हिमाचल में माँ का शिला रूप है जी। तो उस शिला रूप को प्रकट किया है माँ ने स्वयं साधकों के लिए। और उधर नित्य हवन, पूजा आदि होता है ताकि माँ की जो ऊर्जा है वो बनी रहे। और उस स्थान में जो भी जाए
उसको माँ का अनुभूति हो ही जाएगा। माँ उधर इतना जागरूक रूप में है, माँ का अनुभूति हो ही जाएगा। बिल्कुल। और भैरव जी भी है उनके साथ, माँ का रक्षक के रूप में है, तो उधर बहुत बहुत कृपा होगा। नलखेड़ा में नित्य हवन होता है मिर्ची से जी। मिर्ची से हवन होता है, लगभग 5 से 10 हजार सूखी लाल मिर्च से माँ का हवन आदि होते रहता है। शत्रु दमन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो तीनों ही है, बिल्कुल, माँ कोई का शक नहीं है ही नहीं उसमें, प्रसिद्ध संदेह तो है ही नहीं। है ही नहीं, तीनों ही प्रसिद्ध है। तो दतिया पीठ भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जागरूक है। और जो नलखेड़ा है वो भी माँ का बहुत जागरूक पीठ है, सिद्ध पीठ है। और हमारा हिमाचल में जो माँ विराजमान है ये भी बहुत जागरूक है। इधर में से कोई भी कोर्ट केस में हो, कोई भी समस्या हो, कोर्ट केस या जमीन संपत्ति या कुछ भी हो, तो वो माँ के पास जा सकते हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा हम करेक्ट करना चाहते हैं आज के दिन में, माँ कोर्ट केस की ही देवी है, शत्रु का ही दमन करती है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। वो क्या है? माँ आपको ब्रह्म विद्या प्रदान कर सकती है। ब्रह्म विद्या जो विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या है, जिसको साधक प्राप्त कर ले तो उसको उसके लिए और कुछ बचा नहीं, उसको सब ज्ञान प्राप्त हो गया, वो स्वयं शंकर बन गए। इतनी बड़ी सिद्धि, इतनी बड़ी विद्या माँ बगलामुखी प्रदान कर सकती हैं। माँ कृपा करे तो ब्रह्मास्त्र भी प्रदान कर सकते हैं, जिसका नाम बार बार महाभारत में आते हैं, ब्रह्मास्त्र का। और हमारे राम जी ने भी रावण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था, और रावण के नाभि में वो माँ बगलामुखी के कृपा से ही था। क्या बात है। माई की पावर, माई की बहुत बहुत शक्ति है। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे माँ का जो जन्म हुआ, माँ बगलामुखी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या था, और क्या एक कहानी रही माँ की, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जय माँ। माँ का ऐसा है, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा एक तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान। तो सृष्टि का रक्षा कैसे हो, तो विष्णु जी चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। देवी देवताएं भी थर थर काँप रहे हैं, तो उन्होंने गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने फिर विष्णु जी को कहा है, आप सौराष्ट्र में जाइए, उधर पीताम्बरा एक पुष्कर है। सौराष्ट्र आज के ज़माने में आपका गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता है। पीताम्बरा का एक पुष्कर है। पुष्कर तब के ज़माने में, पुष्कर मतलब आज के ज़माने में एक लेक मान लीजिए, जो पीला रंग का एक लेक है। उसमें बहुत पीले रंग के चमकीले चमकीले पत्थर ऐसे थे। तो विष्णु जी उधर बैठ गए और माँ का ध्यान करने ले गए। फिर माँ ललिताम्बिका आदि पराशक्ति माँ पीताम्बरा के रूप में प्रकट हुई। एकदम चमकदार सोने जैसा वर्ण उनका, पूरा पीला वस्त्र पहनी हुई, पीला माला पहनी हुई प्रकट हुई। और माँ से जैसे ही विष्णु जी ने आग्रह किया कि आपने हमें क्यों बुलाया, तो बोला माँ विश्व का रक्षा के लिए, विश्व में इतना बड़ा एक तूफान आया है। तो माँ के दृष्टि से ही वो तूफान स्तंभित हो गया। स्तंभित यानी कि रोक देना। करेक्ट। तो वो उधर ही रुक गया। इसके बाद एक असुर प्रकट हुआ, मदन नाम से। वो असुर का, उसने अमरत्व का कोई वरदान ब्रह्मा जी से नहीं प्राप्त किया। उसने कोई अस्त्र भी नहीं मांगे, कोई राजपाट नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा। बस इतना मांगा, मुझे वाक सिद्धि मिल जाए। वाक सिद्धि क्या, हम जो बोले वही सत्य हो जाए। तो अभी पहले तो वो अच्छा काम कर रहा था। फिर समय के साथ साथ पावर के साथ साथ लोग धीरे धीरे अहंकारी हो जाता है। तो ऐसे कर रहे थे, ऋषि मुनि हवन करते, वो बोलते हवन की अग्नि बुझ जाए, अग्नि बुझ जा रहा है। और लोगों को बोल रहे तुम पत्थर के बन जाओ, वो पत्थर के बन रहे हैं। तो ऐसे करके समस्या हो रहे हैं। वो लोगों पे अत्याचार करने लग गए, स्त्रियों पे अत्याचार करने लग गए। तो ऐसे करके देवता ने दोबारा
माँ बगलामुखी का स्मरण किया तो माँ दोबारा स्वयं प्रकट हुई, वैसे ही पीले स्वरूप वस्त्र में, माले में और अस्त्र के साथ। बस द्विभुज था माँ का तब। तो मोदकासुर माँ को देख के हंसने लगे कि ये तो स्त्री है। पहले तो वो माँ का ऐसा स्वरूप देख के ही चौंक गए कि क्या हो गया। अब वो कुछ बोले या ना बोले, माँ ने उसका जिह्वा पकड़ लिया ऐसे और खींच दिया। फिर उसके ऊपर उन्होंने मुद्गर चला दिया। तो मोदकासुर तो तब कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर जैसे माँ ने उसका जिह्वा पे नियंत्रण किया, उसके मन के अंदर के जो अच्छाई था वो निकल के आने लगा। तो माँ ने उसका अंदर का जो असुर था, जो दुष्ट था, उसको स्तंभन कर दिया, उसको रोक दिया। तो फिर माँ को करुणा आया बहुत ज्यादा इसके ऊपर। तो माँ ने बोला, आज से जो मेरा पूजा करेगा वो तुम्हारा भी पूजा करेगा, तुम अमर हो गए। तो वो मरा नहीं। तो माँ के साथ साथ इनका मदन का भी, ये जो असुर था, इनकी भी पूजा होती है। इसीलिए हम कहते हैं माँ बाहर की शत्रु की ही नहीं, अंदर की जो शत्रु है इनकी भी दमन करते हैं। क्या बात है। और माँ का रूप ही इतना अद्भुत है कि दर्शन मात्र से ही सब जीवन के जितने भी कर्म हैं, जो आशाएं हैं, सब पूर्ण हो जाते हैं। देखिए, मुख्यतः माँ का 5 रूप है। माँ बगलामुखी का। ठीक है। सबसे पहले बगलामुखी। माँ बगलामुखी का जो रूप है, इसका अगर कोई सिद्ध कर रहा है, जो साधक, जैसे राष्ट्रगुरु जी थे, सिद्ध किए थे, यह रूप सिद्ध करने से आपको जितना भी विश्व का इंसान हो गए, पशु पक्षी हो गए, आप किसी को भी स्तंभन कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो, यहाँ तक कि मारण भी कर सकते हो। ओके। बगलामुखी रूप से पूरा विश्व का स्तंभन हो सकता है इंसानों का। इसके ऊपर है उल्कामुखी। उल्कामुखी अगर कोई कर रहा है तो इंद्र हो गए, वरुण हो गए, सूर्य हो गए, यमराज हो गए, शनि हो गए, ये सारे जो ग्रह हैं, देवी देवताएं हैं, इनकी भी स्तंभन संभव है। ओके। और इनके भी बाद में आते हैं भानुमुखी। तो जो भानुमुखी जी का साधना कर रहे हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्तंभन कर सकते हैं। ओह माय गॉड। इसके ऊपर भी 2 रूप है। वो गुप्त है, वो हम ऐसे बताना नहीं चाह रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो लोग दुरुपयोग करते हैं। राइट। हम वो भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भानुमुखी रूप से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तक स्तंभित हो रहे। पर ये इसके लिए साधना भी वैसे कठोर करना है। बिल्कुल। बगलामुखी जी का जो मंत्र है, एक तो 32 अक्षर का है, एक 36 अक्षर का है। कली में मंत्र शास्त्र में कहा जा रहा है, आपको एक एक बीज को 1 लाख करके करना है। तो यानी कि वो 32 लाख हो गए, नहीं तो 36 लाख हो गए। ठीक है। कली चतुर्गुण, इनको 4 बार करना है, 36 मल्टीप्लाइड विथ 4। ओके। तब जाके आपको बगलामुखी सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि आज हम बैठ गए 11 दिन के लिए और कल हमें सिद्धि मिल गई, इतनी आसान नहीं है। और जो साधक इतना कठोर तप करके सिद्धि अर्जन करेगा, वो इसके पास कोई शत्रु है, उसके पास कोई शत्रु है, उसके लिए थोड़ी प्रयोग करेगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, अगर विश्व में कोई आपदा आ रहा है तब वो उसका प्रयोग करेगा, या देश के लिए, जैसे राष्ट्रगुरु जी ने किए हैं, देश की रक्षा के लिए तब प्रयोग करेगा, समाज के लिए। क्योंकि देखिए, मारण, उचाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये 6 कर्म में आते हैं जी। अगर ऐसे ही कर दिए तो शक्ति का हानि होता है। कोई भी तांत्रिक अगर पैसे के लिए ऐसे कुछ कर रहे हैं तो उनका शक्ति घटता है। जो सही साधक है, जिसने अर्जन किया है, वो क्यों दे देगा। मान लीजिए कोई बहुत कष्ट करके 3-4 रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो वो ऐसे किसी को थोड़ी दे देगा। नहीं देगा ना।
अगर पैसे नहीं देना चाहते हुए तो साधना है, वो क्यों देगा? बिल्कुल। पर माँ बस इसी को कर रहे हैं ऐसा नहीं है। माँ बगलामुखी सिद्ध करने से, जैसे आप लोग वाचिक हैं, वाचिक शिल्पी, वाक शिल्पी हैं जी, तो आप लोगों के ऊपर वाक्यों में, बातों में इतने संयम आ जाती है कि लोग आपको सुनते ही रहे मोहित हो जाए। क्या बात है। तो उसकी साधना जो वाक सिद्धि आप कह रहे हैं, हाँ, तो उसकी किस तरीके से साधना? उसकी साधना ऐसा है, आप 11 दिन या 21 दिन माँ बगला जी का स्मरण करें। ठीक है। घर में करिए। देखिए, मन के अंदर आपको अगर हरि नहीं मिल रहे हैं तो बाहर भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल राइट। मन के अंदर नहीं है तो बाहर नहीं मिलेंगे। नहीं बिल्कुल मिलेंगे। सही, एकदम बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि जब सब इतने जितने भी महापुरुष उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर एक भगवान छिपे हुए हैं। बिल्कुल। तो आप माँ को मन ही मन स्मरण करें। ठीक है। आप कहीं भी हो, अगर आपको आपके घर में शांति नहीं मिल रहा है तो हिमालय में जाके भी शांति नहीं मिलेगा। आप घर के अंदर बैठ के माँ का सुमिरन कर रहे हो, संसार के जितने काम हैं सब कर रहे हो, फिर भी आप माँ के ईश्वर के सुमिरन कर रहे हैं, तो आप संसार में बंधे हो क्या? नहीं ना। नहीं। आप तो ईश्वर लीन हो गए। और अब हिमालय चले गए, आपको लगता है 2 गैया है, इनके लिए चारा चाहिए, कि घर होना चाहिए, अभी राशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो आप हिमालय में जाके संसार की बातें सोच रहे हो। तो उससे अच्छा है गृहस्थ में रह के ईश्वर का स्मरण करें। बिल्कुल। तो कुछ भी हो, माँ का सामने एक पीला सा माँ का आसन करिए। ठीक है। संभव हो तो एक कलश का स्थापना करिए माँ का। ठीक है। उसमें भी पीला कपड़ा चढ़ाए कलश में। हल्दी के साथ माँ का अर्चन करें। गांठ वाली जो पीली हल्दी होती है उसके साथ माँ का 108 नामों के साथ अर्चन करें। घी के दिया करें। और उसकी बाती को अगर आप पीले रंग से बना दे तो और अच्छा होगा। ठीक है। फिर माँ के सामने धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि चढ़ाएं। और माँ को पीले पुष्प बहुत पसंद है। कोई भी पीली चीज अगर आप माँ को नैवेद्य भी दे रहे हो तो भी उसमें थोड़ा पीला कर लेना चाहिए। पीली मीठी चावल बना दीजिए, नहीं तो आप केसर थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए, राइट, तो वो पीला हो जाएगा। या तो मिठाई के दुकान में भी आपको पीला मिठाई मिल जाता है, तो वो कर सकते हैं आप। और ऐसे माँ आपको बहुत जल्दी कृपा करती है। क्या बात है। नियम क्या होता है? सबसे बड़ी बात आती है, हमें पूजा पाठ की तो पता चल जाती है कि हमें कैसे कोई सिद्धि करनी है, पर हर एक सिद्धि को करने के लिए या कोई साधना आप कर रहे हैं, माँ का ध्यान कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए जिसके जब हमारे नियम अच्छे होंगे तो हम जल्दी उस साधना को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी, माँ को अगर सिद्ध करना है बहुत जल्दी तो देखिए, माँ का गणपति है हरिद्रा गणपति। ओके। बगलामुखी जी का जो गणपति है वो है हरिद्रा गणपति। हरिद्रा गणपति, ठीक है। हरिद्रा यानी कि पीला जी। तो पीला जो हल्दी है उसके साथ आप एक गणपति जी का निर्माण करें। ठीक है। बहुत आसानी से वो मूर्ति बन जाती है, आप खुद ही कर सकते हो। फिर हरिद्रा गणपति जी का पूजन करिए। ठीक है। पंचोपचार पूजन करिए, दशोपचार करिए, षोडशोपचार करिए, जैसे आपके साध्य हो। एक ही चीज हम सीखे हैं हमारे गुरु से भी, और हम भी अनुभव किए हैं, संसार के जितने भी सामग्री आप दे दो, अगर भाव नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। आपके साध्य अनुसार आप जितना भी कर पाए उतना ही बहुत है। तो हरिद्रा गणपति जी के पूजन के बाद आप माँ का पूजन करिए, क्योंकि माँ का बच्चा माँ के पास रहेगा तो माँ को आना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। बिल्कुल। एक बच्चा तो जो साधना कर रहे हैं, हाँ, आप खुद हो, और एक बच्चा उधर बैठा है। बिल्कुल। तो माँ का एक आसन बनाइए। ठीक है। फिर कलश का स्थापना करिए। कलश को आप नित्य नियम से उनके सामने अखंड ज्योत जलाइए ताकि वो बुझे ना। और सुबह शाम माँ की नैवेद्य का ध्यान करें। सुबह शाम माँ का जो चालीसा है बगलामुखी जी का, नहीं तो जो स्तोत्र है माँ का, उसका पाठ करें। और दिन में एक बार हल्दी के गांठ से 108 बार माँ का नाम अर्चन करें। ठीक है। और वही
बगलामुखी जी का नाम स्मरण करते रहे। 21 माला करीब, हल्दी के माला भी मिल जाते हैं, मिल जाता है, इजीली हल्दी मिल के जाता है। माला आराम से मिल जाते हैं सब जगह में। उस माला में माँ का नाम जप कर लीजिए। गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही कोई बीज मंत्र करना चाहिए। विशेषतः बगलामुखी जी के लिए हम ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम देखे हैं कि कुछ किताब ले लिए, यूट्यूब से कुछ मंत्र सुन लिए और करने लग गए, बाद में ऐसा हुआ कि वो खुद ही खुद को स्तंभन कर लिए। बिल्कुल। अब ये कैसे होता है? क्योंकि मंत्र के अंदर एक जिह्वा का बात आ रहा है। तो क्या होता है, जिह्वा के समय आपको या तो वो जो असुर है उसका जिह्वा चिंता करना है, नहीं तो जो शत्रु है उसका जिह्वा चिंता करना है। खुद के जिह्वा को चिंतन किए तो आप ही ने आपके जिह्वा को स्तंभन कर दिए। ओके, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो यानी कि आप खुद ही के ऊपर खुद वार कर लिए। ओह माय गॉड, तभी लोग डरते भी हैं महाविद्याओं के साधना में, और डरना भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे एक परिचित थे, ये बोलने के बाद भी वो सुने नहीं जी। फिर वो बगलामुखी जी का करने लगे, फिर उनकी बुद्धि उचाट हो गई। बुद्धि उचाट हो गई मतलब वो पागल हो गए, पागल होके रास्ते में घूमने लग गए। और आपको हम हमारी एक अनुभूति बोल रहे हैं। तब हम गुरुजी से बगलामुखी साधना सीख ही रहे थे और कर रहे थे हरिद्वार कंखल में। तो 11 दिन या 12 दिन के दिन किसी ने किसी के साथ झगड़ा कर रहा था, फिर हमें बोला कि थोड़ा सा बात करने के लिए, तो किए तो उन्होंने हमें बहुत सुनाने लगे। तो हमने बोला देखिए हमें इतना बोल के क्या है, हम ना उधर थे, हमें ना पता है, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो कोई अगर क्षमा मांग ले तो कोई छोटा नहीं होता है। बिल्कुल। आपकी गलती है तो क्षमा मांग लो। तो वो मुझे और कुछ गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा ठीक है, जो है माई देख लेगी। और मैं आज तक उसके लिए दुख में रहता हूँ। मैंने ये शब्द क्यों बोला कि माई देख लेगी? क्या हुआ मालूम है आपको? दूसरे दिन उनके घर में सिलेंडर बास्ट हो गया और उनका जो माता जी थी वो 30% बर्न होके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। Oh my God. हमें खबर मिला 4-5 दिन बाद। तब हम बगलामुखी जी का शुरू के बात कर रहे हैं। तब आपने साधना करना स्टार्ट किया था। हाँ, शुरू के बात है। तो फिर हमने माई को बोला, माई हमने तो कुछ नहीं बोला आपसे। तो गुरुजी थे हमारे, गुरुजी पूजनीय द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी, अभी ब्रह्मलीन हो गए, माँ के पास चले गए। तो गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने कहा जैसे ही हम बगलामुखी जी का साधना करते हैं तो माँ के जितने भी योगिनियाँ होती हैं वो हमारे पास रहते हैं। तो भले ही हम कुछ बुरा ना चाहे, कुछ ना करे, उन्होंने हमें सुनाया तो कोई ना कोई योगिनी को बुरा लग गया कि ये माँ का साधना कर रहा है, योग कर रहा है, तो इनको हम देख लेंगे। अगर कोई सच में सिद्ध बगलामुखी साधक है तो उसको कभी सोचना नहीं पड़ेगा वो मेरा शत्रु है कि उसका कुछ ये करो वो करो। जो उसके ऊपर शत्रुता रखेगा वो स्वयं ही खत्म हो जाएगा चिंतन मात्र से। आप अगर बगलामुखी कर रही हैं, इतना ज्यादा पावरफुल है कि मान लो शत्रु बचा ही नहीं है। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शत्रु कोई होगा ही नहीं। काला जादू के बात कर रहे, टोना टोटका के बात कर रहे, कुछ होगा ही नहीं। कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, माँ के मतलब इतनी पावर है, माँ मतलब चिंतन करने से। अब आता है जैसे इतने सारे नाम है माँ की, पर 10 देवियों में हर किसी को एक नाम कुछ न कुछ चीज से मिलता है। और माँ का जब आता है माँ बगलामुखी, माँ के नाम के पीछे क्या कहानी है या कौन सी ऐसी कथा है जो हर व्यूअर्स को जानना चाहिए कि माँ का नाम बगलामुखी कैसे पड़ा? देखिए, बगुला एक पंछी भी आता है, बगुला। तो माँ का मुंह वैसा है। हाँ, माँ का मुंह वैसा है बगुला जैसा जी। तो माँ का मुख के ऊपर ही माँ का ये नाम हुआ है बगुला मुखी। एक नाम भी है बगलामुखी, फिर बगुला मुखी। हाँ, 2 हैं। फिर पीताम्बरा, ऐसे करके। फिर माँ का ब्रह्मास्त्र विद्या, ऐसे करके माँ का नाम है। तो बगुला के रूप में माँ प्रकट हुई, उनका मुख वैसा है, तो इसीलिए माँ का नाम पड़ा बगुलामुखी। बगलामुखी।
कोई बगलामुखी कहता है, कोई बगुलामुखी मुखी कहता है, कहता माँ है, पीताम्बरा कहा जाता पीताम्बरा है। कहा जाता है। और जैसे अभी आप माँ की, सब लोगों को पता है कि माँ को पीला बहुत पसंद है। उनके बिल्कुल लिए भोग पीला, उनके वस्त्र पीले, उनके जितना भी उन्होंने आभूषण पहन रखा है वो पीला। तो ये पीली ही चीज माँ को क्यों पसंद है, देखिए, अगर इसका साइंटिफिक एक रीजन है। जानना चाहेंगे। हाँ, वो ऐसा है, अगर हाथ कट गया या कुछ हो गया, पहले के ज़माने में हल्दी का रस या ये सब दे देते हैं। हाँ, अभी भी बहुत सारा ऐसे उपचार आदि है जिसमें हल्दी के रस से हम लोग करते हैं। एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। बिल्कुल। और हल्दी का अगर कोई नित्य सेवन करे, कच्चा हल्दी की जो है, अगर आप उसको नित्य सेवन करें तो आपके शरीर के जितने भी चीज़ें हैं, डिटॉक्सिफाइंग के लिए भी हल्दी को यूज़ किया जाता है। तो एक हल्दी से ही इतना ज़्यादा डिटॉक्स हो रही है आपकी बॉडी। अच्छा, अभी क्यों प्रयोग कर रहे हैं और माँ को क्यों प्रिय है? क्योंकि हल्दी कोई भी नेगेटिव चीज़ को हटा देता है। बिल्कुल, बहुत पावरफुल होती है हल्दी। किचन बिल्कुल। का सबसे महत्वपूर्ण हाँ, एक मसाला है। मसाला ही क्या, हमारे तो शादियों में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है, हल्दी रसम है, ताकि उनके ऊपर से जो इतने लोग आते हैं शादी में, इतने लोगों का दर्शन होता है, जो है वो हट जाए, ताकि वो पवित्र दोनों जने एक साथ मिले। हल्दी के रसम होते हैं। और हल्दी इतनी ज़्यादा प्योर है, सुमंगली द्रव्यों में भी हल्दी और कुमकुम दिया जाता है। बिल्कुल, सुहागनों को हल्दी कुमकुम दिया जाता है। तो माँ के लिए और एक बहुत सिद्ध प्रयोग है, अगर आप हल्दी से एक दिया प्रस्तुत कर सके, उसमें घी दे के अगर उसका बाती माँ को दिखा सके, तो माँ को बहुत प्रिय है वो। ओके, मतलब हल्दी से प्रॉपर एक दिया हल्दी से, हाँ, प्रॉपर एक दिया बना के अगर उससे करे तो माँ को वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्या बात। और कलिकाल में अगर आपको माँ बगलामुखी के शरण में जाने के बाद कोई काम नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए वो काम होने वाला नहीं है, वो होगा नहीं। क्योंकि कली में माँ बगला जी का अगर आप स्मरण करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी काम हो, ताकि आपकी कुछ भी रुक रहा हो, आपका टेंडर हो, आपका ऑफिस का काम हो, आपका कारोबार का काम हो, कोई भी शत्रु हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी। एक ऐसा है, 3 साल पहले आया था, थोड़ा सा कहानी है, नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी तो कोर्ट केस अभी डिसॉल्व हुआ है। किसी ने किसी के ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया था। बहुत दुख की बात है कि आजकल ये सब होता है। बिल्कुल आजकल ये सब होता है। तो फिर जाके वो क्या करें, तो उनके परिवार वाले ने संपर्क किया। फिर हमने थोड़ा सा पुष्टिकरण के लिए जाना कि ये सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। काफ़ी बार तो लोग झूठ बोलते हैं। कौन दोषी है हमें कैसे पता। बिल्कुल। फिर भैरव जी का एक प्रयोग है, उसको करने के बाद पता लगा कि नहीं, ये दोषी नहीं है। तो फिर हमने जब बगलामुखी जी का पूजन किया, अर्चन किया, फिर जाके इनका केस डिसॉल्व हो गया और उनको सब क्लियर हो गया और वो फ्री भी हो गए। तो माँ बगला जी का बहुत बहुत प्रयोग होता है। आपने शुरू में ही बोला था कोर्ट केस के लिए। जमीन जायदाद में भी माँ बगलामुखी जी का बहुत प्रयोग है। अगर मान लेते किसी का बहुत ज़्यादा एक केस चल रहा है भाई भाइयों में ज़मीन के लिए, तो उस दौरान कौन सी ऐसी पूजा या कौन सा ऐसा पाठ करना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए राजी खुशी? मैं तो ये चाहती हूँ दोनों अच्छे से राजी खुशी इस चीज़ सबसे, हाँ, सबसे बढ़िया है उस दौरान अगर कोई माँ बगलामुखी का स्तोत्र पाठ करे, माँ का 108 नाम है या बगलामुखी सहस्त्र नाम है, उसका पाठ करे। नहीं तो भारत के जो सिद्ध मंदिर है यहाँ जाए, और नहीं तो कोई सिद्ध आचार्य तंत्रिकों के साथ संपर्क करे, ताकि उनके माध्यम से माँ को कोई प्रसन्न कर सके और माँ का पूजा पाठ आदि वो लोगों के द्वारा हो जाए। क्योंकि बहुत विधि ऐसी हैं जो गृहस्थ लोग नहीं कर पाएंगे, जो रोज के करते हैं उनको पता है कैसे क्या करना है, नहीं है। क्योंकि माँ शांत भी है, माँ उग्र भी है। जब उग्र हो जाए तो उनको ठंडा कैसे करना है। तो इसीलिए वैसे किसी के साथ संपर्क करके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो हाँ, पीला वस्त्र हमेशा उस समय पहनना चाहिए जब आप पूजा कर रहे हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं माँ बगलामुखी का। आप घर में भी अगर 11 दिन का नियम लेके कर रहे हो तो पूजा के समय
पीले वस्त्र पहन के माँ का पूजन करें और आसन भी पीला हो। मतलब हर चीज पीली होनी चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि पूजा का नियम, और जिसका अगर रह गया है तो प्लीज पीछे जाके आप देख लीजिए, हर एक चीज पीली। अगर अक्षत भी चढ़ा रहे हैं तो वो भी पीले होने चाहिए। और इसमें देखिए 2 चीज का लाभ हो रहा है। पीला रंग गुरु का है, हाँ बृहस्पति जी का। जी जी जी। तो गुरु का कृपा प्राप्त हो रहा है। जिसका गुरु सहाय हो जाए तो उसका और क्या रहता है। अब आता है जैसे किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है या किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है, वो ऐसा कौन सी माँ की साधना करे या कैसे माँ का याद करे उस जंजाल से निकल जाए, तांत्रिक विद्या से वो उसे छुटकारा मिले। देखिए अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा है और वो समझ गया है, उसके समझते ही तो उसका कुछ प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद निर्भर करता है वो प्रयोग कितना कारीगर है और कितना शक्तिशाली है। अगर बहुत शक्तिशाली है तो उनसे घर में तो ये संभव नहीं होगा। इसके लिए उनको किसी के पास जाके संपर्क करना होगा और तभी वहां से वो लोग कर सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर बगला जी का चालीसा कर रहे हैं, माँ का जो नाम है उसका जाप कर रहे हैं, नहीं तो कोई सिद्ध गुरु से माँ बगला जी का मंत्र लेके उसका जाप कर रहे हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। और तंत्र हो गया, आपका नज़र हो गया, फिर कोई भी टोना टोटका हो गया, वो बहुत जल्दी माँ के कृपा से मुक्त हो जाएंगे। जैसे माँ के पास ना माँ धूमावती माई का टेम्पल होता है और कहा जाता है कि जो शादीशुदा लेडीज होती हैं वो वहाँ जाके दर्शन नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? धूमावती जो रूप है माँ का, जब असुर एक था उसको रक्षा कर रही थी माँ काली स्वरूप में, तो शिव जी उसको संहार के लिए जा रहे थे, पर फिर भी माँ उनके ऊपर भक्त है, माँ का बच्चा है, तो माँ ने इस समय में शिव जी को ही निगल गई, शिव जी को ही पूरा निगल लिया और माँ विधवा बन गई। मतलब शिव जी को निगल के माँ विधवा बन गई। फिर जैसे ही माँ का वो हुआ तो माँ क्रंदन करने लगी। तो धूमावती रूप में माँ ऐसे सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, नहीं तो काला। माँ का एक काख जो होता है वैसा ध्वज होता है। माँ के हाथ में एक शूर्प होता है, ऐसा जैसे चावल या गेहूँ पहले के ज़माने में औरतें करती थी, वैसा माँ का रथ में होती है। और धूमावती जहाँ होगा वहाँ नित्य कलेश, रोग, भोग ये सब आदि होते रहते हैं। अच्छा, इसीलिए सुहागनों को मना किया जाता है ताकि उनका सुहाग ना उजड़ जाए। क्योंकि वो खुद विधवा है स्वरूप में, जो उनका स्वरूप है वो विधवा का स्वरूप है। पर लोग ये कहते हैं, जो मैंने सुना है जब मैं दर्शन करने गई थी, कि अगर कोई आता है माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए तो साथ में माँ धूमावती के दर्शन करने चाहिए। जो विडो हैं वो जा सकती हैं या फिर जो जेंट्स हमारे साथ आए हैं या कोई मेल है वो जा सकता है? देखिए ये केवल एक ही मंदिर में है और वो है दतिया में और कहीं नहीं है जी। इसके पीछे कारण है। जैसे ही बगलामुखी जी का प्रयोग हुआ उसके बाद राष्ट्रगुरु जी ने धूमावती माई का आराधना शुरू कर दिया। ये मुझे उनके जो शिष्य है अभी भी उनसे ये पता लगा है और उनके परंपरा से। तो फिर राष्ट्रगुरु जी को माँ ने कहा अगर मैं आऊंगी तो मुझे तुम चाहिए, तो तुम मुझे चाहिए वापस में। तो उन्होंने माँ को कहा माँ मुझे 1 साल दे दो आप। ठीक है। तो जिस दिन धूमावती जी का प्रयोग खत्म हुआ 1 साल बाद उसी दिन राष्ट्रगुरु जी ब्रह्मलीन हो गए। अभी क्या होता है, मान लीजिए जिसका मंगल ठीक जगह में नहीं है वो बगलामुखी खुद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी महाविद्या सभी के लिए है। बिल्कुल। इसीलिए मैं किसी को भी ऐसे बीज मंत्र आदि नहीं बोलता हूँ, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे, गुरु समझेंगे तो उनको पता लगेगा कौन सा देवी किसके लिए है। जी जी जी। क्योंकि कुछ मंत्र होता है आपका मित्र, कुछ होता है ना मित्र ना शत्रु, कुछ होता है शत्रु। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर किसी का ऐसा है
अवस्था जिसको बगलामुखी करना नहीं चाहिए, उस अवस्था में उसने बगलामुखी कर लिया, तो जो मिलना था, जो होना था, वो तो नहीं मिलेगा। उनका उल्टा हो जाएगा सब काम, यहाँ तक कि दिमाग भी। तब माँ धूमावती का शरण लिया जाता है ताकि उनका जो वो है वो शांत हो जाए, स्वरूप के ऊपर वो शांत हो जाए और उनका कृपा हो जाए। एक तरीके से धूमावती रूप से माँ आपको अद्वैत का ज्ञान दे रही है। एकैवाहम जगन नित्या द्वितीया का ममा परा, मैं अकेले ही हूँ जगत में, और कोई नहीं है। शिव को निगल लेना, शिव तत्व को निगल लेना, या शिव और शक्ति इधर एक हो रही है, इनके कोई दो नहीं है, ये एक ही है। अर्धनारीश्वर जो सत्ता है इधर ये प्रकट हो रही है, बिल्कुल। तो माँ धूमावती से भी इतनी डरने का कुछ नहीं है, माँ तो माँ ही है। और कामाख्या जी में माँ का विधवा रूप में भी अर्चन है, माँ का सधवा रूप में भी अर्चन है। दोनों रूपों में केवल कामाख्या में अर्चन है धूमावती माँ का। और ऐसे हमने 1-2 बारी धूमावती, जिन लड़कियों का लड़कों का शादी नहीं हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, एक प्रयोग की बात कर दे रहे जी, तो वो अगर कुमकुम के साथ माँ धूमावती के जहाँ पे सिद्ध यंत्र है या मंदिर है उधर के पंडित को बोले कि माँ का थोड़ा सा कुमकुम अर्चन कर दे, तो उनका जल्दी से जल्दी शादी तय हो जाता है। अभी हमने 2 महीने पहले किसी का किया था, उनका शादी फिक्स हो गया है 6 जुलाई को। अरे वाह क्या बात है। अब जैसे माँ धूमावती को ना हमेशा जो भोग में, हमेशा मैंने देखा जितनी देवियों को ना मीठा चढ़ता है, पर माँ धूमावती माई को कचौड़ी चढ़ती है। कचौड़ी चढ़ती है, दही चढ़ती है, उनको वो चीजें बहुत पसंद है, चटपटी चीजें चटपटी चीजें पसंद है उनको। माँ धूमावती का एक तो अद्वैत रूप है, और शत्रुओं के लिए भी माँ का बहुत प्रयोग है, विशेष मारण के लिए। धूमावती अगर कोई बगला करने के बाद माँ धूमावती करके मारण कर दे तो 24 से 48 घंटे के अंदर खत्म मारण क्रिया। हम इसलिए ये सब पूरा नहीं बोल रहे, बस छूके जा रहे हैं, क्योंकि लोग इससे खुद प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसका रिएक्शन हमें मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सब विद्याएं हैं, तंत्र में है, पर देखिए प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इसका समझ भी होना चाहिए। बिल्कुल। एक कभी बहुत ज्यादा, जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था मिर्च कि माँ का जो हवन होता है वो मिर्चों से होता है, लाल मिर्च से ही क्यों माँ का हवन होता है? ये मेरा दृष्टि दोष निवारण होता है ना लाल मिर्च से, पीली सरसों से। हाँ। लाल मिर्च से क्या होता है, मान लीजिए किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जी, तो उस लाल मिर्च से उसके ऊपर 7 बार उल्टा वार करके उसको हवन में दे देते हैं, तो उसकी जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो पूरा हवन में स्वाहा हो गया। अभी 2 तरीके होते हैं, इसी में मैं आपको रोक रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। नहीं, कोई नहीं। जो हवन करते हैं हम, नॉर्मल हवन होता है ना, इस तरीके से आहुति दी जाती है, पर मैंने जब माता के वहाँ हवन हो रहे थे तो उसकी आहुति एक ऊपर से स्वाहा, मतलब इस तरीके से, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए गाड़ी फर्स्ट गियर में है, हाँ ठीक है, तो आप ऐसे करके कर रहे हो जी स्वाहा, तो गाड़ी को आपको थोड़ा सेकंड गियर देना है तो ऐसे, और अगर थर्ड गियर में देना है तो ऐसे। ओके, स्वाहा स्वाहा। नमाकार करेंगे तो फर्स्ट गियर, फिर स्वाहाकार करेंगे तो सेकंड गियर, और फट स्वाहा करेंगे तो थर्ड गियर। मतलब हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक तथ्य है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर बात करूं हिमाचल वाले मंदिर की, और वहां पे जब माता रानी विराजमान है, वहां एक साइड भैरव बाबा हैं और एक साइड हनुमान जी हैं जी। इन दोनों को रक्षक बनाया गया है, उसके भी पीछे कोई कहानी होगी, कोई कथा होगी, प्लीज मैं जानना चाहूंगी आपसे। भैरव जी माँ का जो विग्रह है, जो चीज है, इनका रक्षक है। और एकादश रुद्र में हनुमान जी भी रुद्र ही हैं जी। भैरव भी एकादश रुद्र के अंदर आ रहे हैं और हनुमान जी भी आ रहे हैं, तो इसीलिए दोनों तरीके से हनुमान जी को भी रखा गया है
और माँ बगलामुखी मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है और हनुमान जी के साथ भी मंगल का संबंध है जी। जैसे पिछली साल में 9 का संख्या था तो हनुमान जी एक्सीडेंट हुआ तो ये हुआ तो मंगल का था। जी जी। तो उसमें जो हनुमान जी नहीं, सबके लिए हनुमान जी कर सकते थे तो सबके लिए हनुमान जी था, तो जो बगलामुखी जी का है वो बगलामुखी जी करेंगे क्योंकि मंगल के लिए ही है ना, मंगल के लिए, और मंगल की अधिष्ठात्री देवी है और हनुमान जी भी मंगल का है, तो इसलिए भी उधर हनुमान जी को रखा गया है। ओके, तो इसलिए माँ विराजमान है, बिल्कुल गेट विराजमान पर है, खड़े एकदम। हुए हैं। और आप देखेंगी जितनी भी कोर्ट केस आदि है वो सब मंगल का ही होता है। मंगल का ही होता है, बिल्कुल। कोर्ट केस ये सब ग्रह में कहीं कहाँ पे मंगल है उसके हिसाब से होता है। और माँ आपको बहुत ऐश्वर्य भी प्रदान करती है, भूमि, संपत्ति, घर, गाड़ी, कारोबार ये भी बहुत प्रदान करती है ऐश्वर्य क्या बात है। बगलामुखी। जैसे आचार्य जी, जब बात आती है कई लोगों के बच्चे नहीं होते, किसी की कोख बांधी जाती है, कोख बंधन कर देते हैं लोग, तो वो कौन सी ऐसी माँ का साधना करे कि हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में एक तो बच्चा आए, उसके लिए कौन सा प्रयोग कर सकता है? उसके लिए संतान लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं पीले हल्दी के गांठ से उनके घर में, नहीं तो माँ बगलामुखी का स्मरण ले सकते हैं। उनका कोख का जो बंधन है वो माँ के उधर हवन पूजन करने से वो खुल जाएगा। मतलब माँ सिर्फ दुश्मनों का नाश नहीं करती हैं, माँ हर एक प्रॉब्लम से निकालती है। हर एक प्रॉब्लम से निकालती हैं। कोई अच्छा सिद्ध तांत्रिक मिल जाए उनसे करिए तो और जल्दी आपको उसका मिलेगा, फल मिलेगा। हाँ, जैसे अभी आप कामाख्या गए थे, वहाँ की कोई ऐसी चमत्कार आज हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? माँ कामाख्या जी का सबसे बढ़िया, देखिए माँ बगलामुखी जी का ही बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो माँ कामाख्या जी में भी बगलामुखी जी का योनि पीठ है जी। तो कोई भी अगर उधर बैठे तो शत्रु का समस्या हो तो बहुत जल्दी जल्दी निवारण होते हैं। यूएस से हमारे 2 भक्त आए थे, उनके साउथ इंडिया में जमीन है जो बिक नहीं रही है और कोर्ट केस कुछ किसी ने कर दिया है, उसको बेचने के दिक्कत हो रहे हैं ये सब कारण से। तो उन्होंने आग्रह किया तो हमने माँ बगलामुखी जी के उधर हवन पूजन आदि जो जो नियम है सब कुछ हो गया। फिर कल ही रात को उन्होंने मुझे बोला है कि ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है। अभी 10 दिन ख़त्म भी ठीक से नहीं हुए कि उनकी ज़मीन रजिस्ट्री हो गया और उनको वो मिल गया है। वो चाहते हैं अभी दोबारा माँ के उधर जाए और पूजन करे, पूरा सब होने के बाद बहुत खुश है। क्या बात है। तो अभी तो वो इधर है, अभी जाएंगे फिर, ऐसा बात है। तो ये माँ का चमत्कार है और वो चाह रहे थे लगभग 5-6 साल से उसको करना, तो बहुत जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपको जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, तो इसके लिए भी माँ बगलामुखी जी का स्मरण कर सकते हैं। अब जैसे कई लोग हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उनका नीचे कुछ कमेंट आएगा कि आपने उपाय नहीं पूछा। अगर कोई जमीन भूमि खरीदना चाहता है या कोई एक अपना सुंदर सा घर बनाना चाहता है तो उसके लिए वो क्या प्रयोग कर सकता है? सबसे पहले वो जैसा जमीन हो या घर हो उसका एक इमेज प्रिंट आउट कर ले। ठीक है। प्रिंट आउट करके उनका घर का जो साउथ वेस्ट वॉल है उधर लगाए और उसके पास एक दिया लगा दे माँ बगलामुखी जी के नाम से। ठीक है। ठीक है, तो उनका जो ये विश है बहुत जल्दी यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर देगा। और माँ बगलामुखी जी का जो प्रसिद्ध गांठ हल्दी प्रसादी रूप में मिलता भी है जी, उसको अगर आप पीले धागे के साथ बांध लो या आपके पास रख लो तो आपके जो जो कामों में रुकावट आ रही है वो जल्दी खुल जाएगी। यहाँ तक कि नज़र की भी अगर कुछ है तो वो अगर आप आपके साथ रखें या अगर हल्दी का पाउडर मिल रहा है प्रसाद में उसका भी अगर आप तिलक करेंगे तो उससे भी आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। क्या बात है। और उपाय के लिए देखिए सबसे और एक उपाय भी है, नज़र पोटली उपलब्ध है। ओके, अगर किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, चाहे वो बिजनेस होता है या फिर जॉब में भी एक अच्छी पोजीशन आ जाती है तब भी नज़र लगती है, या नॉर्मल आप बहुत खूबसूरत हैं तब भी नज़र लगती है, तो उसके लिए आप क्या उपाय बता रहे हैं? तो उसके लिए पहले तो हम बता देते हैं, तो सारा सामान उनके लिए इकट्ठा करना बहुत दिक्कत हो रहा था
तो अभी बच्चों ने कहा कि हम ही बना देते हैं। तो हम उसके लिए नज़र पोटली बना देते हैं, फिर जो जो है उनकी वो एड्रेस में कर देते हैं, 7 बार वो बार करके उल्टा बार करके लकड़ी में जला दे तो पूरी की पूरी नज़र दोष चला जाता है। अभी आपने बोला ना कोक बांधने की बात, तो अभी याद आया, एक बच्ची थी बेंगलोर से, 8 साल से शादी हो गई, उनका बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका जो देवर जी है, उनका कोई जो बीवी है, वो चाहते नहीं कि इनके वारिस हो, ताकि पूरी संपत्ति इन्हीं को मिले, उनको ना मिले। तो फिर ये आए, तो इनकी पूजा हमने तारापीठ में किया था, बगलामुखी जी का, और 1-2 काम किया था, मूलतः बगला जी का ही था। तो वो अभी कंसीव कर चुकी है। भाई, ये माँ का कृपा है, आपने याद दिलाया। तो इतना कुछ घटना होते रहते हैं, हमेशा वो नहीं होता है, तो माँ की कृपा से उनका वो हो गया। क्या बात है। वो आचार्य जी, आपके बचपन की बात करते हैं, आप कैसे अध्यात्म की तरफ आपका रुझान हुआ, कैसे आप साधनाओं की तरफ गए, वैसा कौन सा टाइम पीरियड था? ये तो मुझे भी ठीक से पता नहीं है, क्योंकि हमारे घर की कुलदेवी जी काली जी हैं, ठीक है, और पिछले 750 साल से है। तो माँ काली जी का जो आशीर्वाद है उतने साल से आए। बहुत बड़े एक तांत्रिक थे हमसे पूर्वज, सर्वानंद बोल के, उनका कहानी भी है और वो भी उपलब्ध है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर उनके ऊपर स्टोरीज भी किए हैं। अच्छा। सर्वानंद जी के ऊपर। तो सर्वानंद जी ने उनके 8वें जन्म में माँ काली जी का दर्शन किए थे। मतलब 8 जन्म तक लगातार साधना किया, कामाख्या जी में, कभी इधर कभी उधर, यहाँ तक कि ज्वाला जी में, ऐसे कर करके उन्होंने 7वें जन्म उनका कामाख्या जी में था, उधर साधना किया। तो माँ कामाख्या ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुमको दर्शन होगा और कृपा होगा। तो उन्होंने साधना किया, बहुत उग्र वामाचारी थे वो, शव साधना किए थे। शव के ऊपर, मृतक व्यक्ति के ऊपर बैठ के साधना होता है, बहुत उग्र होता है। तो उसके ऊपर बैठ के उन्होंने साधना किया। तो फिर माँ प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद माँ ने उनसे कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा माँ आपका दर्शन हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला कुछ नहीं चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, पर माँ ये जो है व्यक्ति, इसको कुछ चाहिए होगा तो आप इससे पूछ लो, क्योंकि ये परिचित था, इन्होंने इसके साधना के लिए ही देह त्याग किया था। ओके, मतलब जो व्यक्ति जिसके ऊपर वो साधना कर रहे थे वो जानने वाले थे, उन्होंने खुद अपने देह को त्याग किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इनको माँ का कृपा होगा। तो फिर माँ ने इनको जीवन दान दिया। अरे, तो जीवन दान देते ही माँ ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोला मेरे जो ये है, इनको 8वें जन्म में आपका दर्शन हो रहा है, तो आप 10 महाविद्या का जो रूप है उसका दर्शन कराइए। तो माँ ने उनको 10 महाविद्या रूप का दर्शन कराया। तो माँ बोल रहा अब तो 10 महाविद्या रूप देख लिया, अब और एक वर तुमको मिलेगा तो क्या चाहते हो? तो बोला माँ जब तक धरती है तब तक आप इनके वंश में अचला होके रह जाओ, आप इनके वंश में रह जाओ। माता काली तब से हमारे परिवार में है। क्या बात है। हमारे ये तो रहा हमारा पिताजी का तरफ से, और हमारा माता जी के तरफ से हमारा नानी माँ नाना जी दोनों ही तांत्रिक पूर्णाभिषिक्त हैं। ओके। अभी उनके शरीर में नहीं है। तो काली जी के दोनों ही साधक थे। तो हम कब से पूजा कर रहे हैं ये तो हमें भी पता नहीं है। मम्मी बोलती हैं जब हम बहुत छोटे थे तब से ही हम मंत्र बोलते हैं, तब से ही पूजन करते हैं, और बचपन से ही कोई भी चाचा चाची कुछ कोई है या बुआ लोग, अगर हमको ऐसे कोई खिलौना, गाड़ी हो गया, बंदूक हो गया, ये सब देते तो हमको ज़्यादा पसंद नहीं था। अगर कोई भगवान की तस्वीर हो, मूर्ति हो, दुर्गा जी हो या कृष्ण जी हो तो हमें बहुत पसंद है। अरे वाह। और बचपन से ही घर में साधु संत आते थे, और दादी माँ या नानी जी भी हमको साधु संतों के पास ले जाते थे, तो हमको उधर ही आनंद आता था। क्या मतलब ये पीढ़ी से आपके पास एक माँ की कृपा है। माँ की कृपा है। क्या बात है। आने वाले हमें नहीं पता कब से ये कब से हो रहा है। क्या बात है। अब आता है जैसे अब माँ की बात आती है, तो माँ आपके लिए क्या है? माँ देखिए, संसार के जितने भी संपर्क हैं, जहाँ खत्म हो जाते हैं वहाँ माँ शुरू होता है। संसार के जो जीवित हैं
वो छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर माँ, जब कुछ नहीं था तब भी माँ था, अगर नित्य कुछ मिल रहा है तब भी माँ है, आपके सामने है तब भी है। ये जो कामाख्या जी बोलिए या कहीं पे भी भारत में मंदिरों में जा रहे हैं, माँ कृपा पूर्वक दर्शन दे रही हैं, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। और भव्य, ना माँ की कृपा से ना कभी लाइन में रुकना पड़ता है, ना कुछ होता है, ना कुछ। तो हमें कुछ नहीं पता, हमें ना तंत्र पता, ना मंत्र पता, ना योग पता, ना कुछ पता। गतिस्त्वाम त्वमेका भवानी, हे भगवती आप ही हमारी एकमात्र गति हैं। माँ ऐसी है कि जिसको पकड़ ले बस उसके साथ ही रह जाती है, पर वो कभी अहंकार में ना आ जाए, वो माँ को पसंद नहीं है। माँ के छोटे बच्चे हैं, जितना पूजा पाठ क्रिया कर्म के बाद माँ को बोलते हैं माँ अमुक व्यक्ति आए हैं, इनको आप देख लो, इनका क्या भूल है क्या ठीक है हमें नहीं पता, आप देख लो, जो सही है आप वो करो। हर दिन माँ को बोलते हैं विश्व में इतना अशांति है, माँ सभी को शांति मिले, आप अन्नपूर्णा हो, सबको खाना मिले, सभी कोई सुखी रहे, शांति से रहे। माँ के बिना संसार में मेरे लिए और कुछ नहीं है, पूरा संसार ही माँ का है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कभी जैसे आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, जैसे हमारे एक और पॉडकास्ट है, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपने बताया था कि आपने जब कौन सा मणिकर्णिका घाट पर जब आपने साधना की थी तो आप एकदम से खो गए थे। इतनी सारी आपने साधनाएं की हैं माँ की या भैरव जी की, तो कभी ऐसा भी टाइम आया जब एकदम थक गए हों और लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं थक चुका हूँ माँ, अब मुझे संभाल लो, ऐसा टाइम आया? आपको एक बात बताते हैं, ये ऐसा है, हम एक जगह में साधना कर रहे थे, साधना करते करते एक ऐसा समय हुआ कि लगभग 1000 के करीब प्रेत, 1000 के करीब, उससे ज्यादा प्रेत जो क्षति कर सकते हैं। तब माँ को बोला माँ इनसे कैसे बचूं, आप नहीं बचाएंगी तो कोई नहीं बचा सकता। हमें थोड़ा अंदाजा था उधर होगा, पर इतने की संख्या में इसका पता नहीं था। 1000 से ऊपर, इतना बड़ा विपदा। और माँ का स्मरण करते गए, माँ का स्मरण करते गए, माँ हमसे और नहीं होगा, अब आगे आप देख लो। तो फिर माँ के कृपा से ही बच गए और आपके सामने बैठे हैं। मतलब इतने सारे भूत प्रेत, सब। कई लोगों का कहना होता है कि ये भूत प्रेत नहीं होते हैं या फिर जिन्न नहीं होते हैं, जैसे अभी भूतों की बात हो रही है, प्रेतों की बात हो रही है, क्या सच में होते हैं? ये सच में होती है, सच में होती है। इसलिए बहुत सारे आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो कहीं बंध जाते हैं। मान लीजिए किसी को शेर आके खा गया, उसका देह को ऐसे ही कहीं ना कहीं जंगल में फेंक दिया, उसको पता भी नहीं है। और अभी तो नेगेटिव एनर्जीज को बुलाया जा रहा है। इंडिया के और फॉरेन के बड़े बड़े कुछ हाउसेस हैं, बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, नाम भी नहीं ले सकते, ऐसे बड़े बड़े। तो वो लोग प्रेतों की काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं जो जिन से काम कर रहे हैं, प्रूफ भी है। 20 लाख में जिन बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये सुना है मैंने। कामाख्या में ही हो रहा है, मंदिर में नहीं हो रहा है, उसके आसपास हो रहा है। एक और कामाख्या की एक स्टोरी आई थी, तो उसमें था कि कपल गए हुए थे पूजा के लिए और वो मंदिर में जाते हुए दिखे हैं पर वापस आते हुए नहीं दिखे। लोग कहते हैं वहाँ पर एक जोड़े की बलि भी चढ़ा दी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और नरबली बहुत पहले हुआ था कामाख्या जी में, महाराजा जब मंदिर का रिपेयर किए थे, वो सब किए थे, तब हुआ था। लाखों के संख्या में नरबली हुआ था, पर जोड़े की बलि नहीं। और अभी भी नरबली नहीं होता है।
मूल मंदिर में तो नहीं होता है। पर मतलब होता है वहाँ पे, मैंने ये चीज उसके आसपास मतलब अभी तो बलि नहीं है। प्रथा हाँ। क्यों है, क्यों बलि दी जाती है माँ को? आपने कहा कि माँ को भाव से आप रिझा सकते हो, हाँ, ठीक है, पूजा पाठ नहीं आता आपको, कुछ नहीं आता, आपके भाव बहुत शुद्ध हैं, आप माँ को रिझा सकते हो। बट नर बलि, पशु बलि, ये क्यों दी जाती है? बलि की प्रथा है क्यों? देखिए बलि बहुत तरीके का है। जैसे गणपति जी है, तांबे के एक प्लेट में गुड़ दे दिया और मंत्र के साथ उसके ऊपर पानी छिड़क दिया, वो गुड़ की बलि गणपति जी को बहुत प्रिय है। जी। बलि यानी कि गिफ्ट। हम्म। जैसे हम लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, तो वैसे बलि यानी कि गिफ्ट। अभी कालिका पुराण में ऐसा है जो मुख्य तरीके से है, तो वो बिना रक्त का नहीं होगा। बिना रक्त का नहीं होगा, कालिका पुराण में है। ऐसे बहुत बहुत कुछ चीज़ें हैं। मूलतः मान लीजिए आपको कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। एक साधना होता है निस्वार्थ, हे माँ आप ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, बस ऐसे ही। पर एक होता है हठी बच्चा, मुझे ये बनना है मतलब बनना ही है, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है मतलब बनना ही है। उनके नाम से भी आजकल कामाख्या जी में पूजा चल रहा है, कुछ तांत्रिक कर रहे हैं। ओके। तो इसीलिए वो आजकल इंडिया के कल्चर के ऊपर, इंडिया के ऊपर तो बहुत कुछ बोलते हैं पर कल्चर के ऊपर उतना कुछ नहीं बोलते हैं। और भारत के बड़े बड़े उद्योगपति आदि भी आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक जन आई थी, तो उन्होंने पशु को दान कर दिया। कामाख्या में पशु का दान भी होता है, यानी कि माँ के नाम में मैंने पशु को मंदिर में छोड़ दिया, उसको कोई नहीं काटेगा, वो पशु ऐसे ही घूमते रहेगा जिंदगी भर। उसे कोई बांध भी नहीं सकता, कोई नहीं बांधेगा, ना कोई स्लॉटर हाउस में उसको बेच सकता है। वो माँ के नाम से, वो माँ के नाम से मैं कर दिया। ऐसे भी हो सकता है। जो माँ का टेम्पल है उसके पीछे एक तालाब है, उसे नरकासुर तालाब बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? वो नरकासुर तालाब में अगर आप नहा लेते हो तो मतलब नरक का कुछ इस तरीके की एक स्टोरी है, मुझे नहीं पता है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए वो जो मंदिर है ना, वो नरकासुर ने का ही है। नरकासुर, उस जगह का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। ओके, प्राण ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर। अच्छा, प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर के बाद आहोम राजा लोग आए। आहोम राजा लोग के बाद उधर आपका असम अभी के नाम से है। तो नरकासुर उधर वामाचार से और पिशाच के आचार से साधना किए हैं। पिशाच के आचार से साधना करने से जो पिशाचवत जो पूजा है उसमें रक्त का बलि आदि के बिना नहीं हो सकता है। और उस पीठ का ऊर्जा ही वैसा है, क्योंकि वो रक्त वस्त्र पहनती है, रक्त स्नान करती है, उनको रक्त के बिना नहीं होगा। अगर उधर रक्त नहीं चढ़ेगा तो भारत का रक्षक नहीं हो पाएगा। माँ कामाख्या में रक्त, भैंस की बलि होती है उधर, आपका बकरी की बलि होती है, बकरे की, बतख की, आपका कबूतर की, और हमारा होता है ना पेठा, पेठे की बलि होती है, गन्ने की बलि होती है। देखिए मान लो आप पशु की बलि नहीं देना चाहते, मत दीजिए, आप पेठे की बलि दे दो, गन्ने की बलि दे दो, खीरे की बलि दे दो, केले की बलि दे दो, यहाँ तक कि जो भात है चावल उसकी बलि दे दो, उसकी बलि दे दो दही के साथ, हाँ नींबू सबके साथ। ओके। तो इसमें आचार की बात आती है। ये कामाख्या माँ और कामाक्षी माँ दक्षिण में एक ही है। कामाक्षी माँ भी पहले उग्र थी, उधर भी कापालिक लोग बलि देते थे, पर आदि भगवत पाद को ये चीज पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला माँ आप इधर शांत रूप में विराजित हो जाओ, और उधर अन्न की बलि होती है। क्या बात है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है, आप जिसकी सब्जी की, फलों की, ये जो मंदिर में हम लोग नारियल फोड़ते हैं वो भी बलि है। जो हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल जो चढ़ाते हैं फिर फोड़ते हैं, वो भी बलि है। जैसे माँ कामाख्या में, क्योंकि सर का एक एपिसोड आने वाला है जो कि चैनल पे आ भी चुका होगा, आप उसमें प्रॉपर
मतलब माँ कामाख्या पर एक पूरा एपिसोड है, वो भी देख सकते हैं। पर मेरा एक और सवाल है सर से उसी से रिलेटेड, क्या माँ को सच में पीरियड आते हैं आज भी? हाँ, आज भी होते हैं। क्योंकि कई लोग तो इस पे मिथ भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, बात ऐसा है, माँ का वो जो जगह है वहाँ कालिका पुराण में जैसा योनि का वर्णन है उधर का, वो एग्जैक्टली वैसे ही है, ठीक है। जैसे होना चाहिए वैसे ही है। और माँ का उधर से नित्य जो श्राव आता है पानी का, वो आते रहता है। और वो पानी थोड़ा चिपचिपा है। Really? हाँ, अगर कोई भी आए या जाए वो खुद देख सकता है, खुद देख सकता है। आज भी ऐसा? आज भी, अभी भी। आप खुद चल के देख लीजिए। बिल्कुल। तब आपको पता लगेगा, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं लगेगा। और माँ का उस समय में वो जो पानी का बहाव होता है वो लाल हो जाता है। ओके, जहाँ से कंटिन्यूसली पानी आता है। जहाँ से कंटिन्यूसली पानी आता है ना, तो वो जगह लाल हो जाता है और वहाँ से वो आते रहता है। कहते हैं वहाँ से अगर एक छोटा सा माँ का एक टुकड़ा अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि उस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है, हाँ, तो आपके लिए कह सकते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग मिल गई, आप हर एक प्रॉब्लम से निकल सकते हो। बिल्कुल। इसीलिए उसको अगर आप कवच के तरह धारण कर लो, तो अगर वहाँ से कोई हवन का विभूति मिल जाए, उसके साथ कवच के तरह धारण कर लो, तो आपके ऊपर कोई टोना टोटका नहीं हो सकता है। क्या बात है। बहुत महीनों में तो आपके ऊपर वो भी नहीं हो सकता है, क्या बोलते हैं ना, जैसे ग्रहों की भी पीड़ा है, हाँ। वो भी कम होता है। मतलब किसी के ग्रह पीड़ित चल रहे हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। वो भी कम हो जाते हैं। क्या बात है। क्योंकि माँ ग्रहों की भी माँ है। और उस वस्त्र का अगर आप अच्छे से रख दिए आपके तिजोरी में एक पार्ट, तो आपका धन धान्य हमेशा बना रहता है। क्या बात है। क्योंकि देखिए, जो फर्टिलिटी है वो उसका प्रतीक है। एक नारी जब रजस्वला होती है, यानी कि उसका मातृत्व का जागरूक हो रहा है। बिल्कुल। वो जब बंद हो जाएगा तो नारी माँ नहीं बन सकती है। तो ये जो धरित्री है, ये जो धरा है, इसमें जो धान गेहूं आदि सब उग रहे हैं, वो समय तो कामाख्या में, असम में कुछ भी ना बोया जाता है ना कुछ किया जाता है। उसके बाद जो नदी है वहाँ की वो भी लाल हो जाती है। तो और एक बात है, अगर कोई बोल रहा है नहीं होता है, तो साल में एक ही समय क्यों हो रहा है? तो लाल पानी कभी भी आ सकता है, वो तो नहीं हो रहा। उन दिनों में ही क्यों? और नदी की पानी भी क्यों? गर्भगृह में मान लो आप देख नहीं सकते हो, बिल्कुल, पर उधर पूरी रेड होती है। कई वीडियोस में भी मैंने ये चीज देखी है। उधर क्यों और एक ही समय क्यों? तो ये माँ का कृपा है। क्या बात है। हम एंड की तरफ हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि जितने भी साधक होते हैं वो लोग जब भोग चढ़ाते हैं माँ को या भोग खुद भी खाते हैं, तो वो नॉन वेज खाते हैं, ऐसा क्यों? कामाख्या में, कामाख्या हो गया या किसी भी माँ की जो साधना करते हैं, मैंने हमेशा सुना है कि आप शराब का भोग या फिर आप किसी भी जानवर का, मतलब जो नॉन वेज कह सकते हैं उसे, तो इसका भोग माँ को चढ़ता है, ऐसा क्यों? जी 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 जी। देखिए, पंचमकार है साधना में, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। ओके। तो मध्य यानी कि शराब हो गया, मांस यानी कि मांस हो गया, मत्स्य यानी कि मछली हो गया, मुद्रा यानी कि आपके हाथों की जैसे ये योनि मुद्रा है, ओके, ऐसे मुद्रा हो गए। और फिर भी गेहूं के बने हुए कुछ भूंज के, जैसे नमक चटपटा, जैसा आप कचौरी की बात कर रहे थे, वो सब भी मुद्रा में आते हैं। ठीक है। और फिर मैथुन हो गया। ये वामाचार में मुख्य कल्प साधना है। पर ये सब चीज के ऊपर माँ है। अगर सही में कोई माँ का भक्त है, उसको जितना चाहिए वो अल्कोहल वो उतना ही ग्रहण करेगा, और जब माँ का पूजा करेगा तभी करेगा, फिर नहीं करेगा। फिर नहीं करेगा। उसके अंदर इतना संयम होना चाहिए, नहीं तो उसकी आज तक की जितनी भी मंत्र शक्ति आदि है सब नष्ट हो जाएगा। और वो ऐसे दुकान से लाके भी नहीं
पान कर सकता है। उसके लिए उसको ब्रह्म शाप, कृष्ण शाप, फिर शुक्राचार्य जी का शाप है सुधा के ऊपर, वो शाप से विमोचन करना है। इसके ऊपर तो पूरा आपका एक पॉडकास्ट बन जाएगा। बिल्कुल, और वो मैं पॉडकास्ट करना चाहूँगी बिकॉज क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे और भी बहुत सारे सवाल हैं कि बहुत सारे साधक हैं, बहुत साधनाएं करते हैं, उसके बाद वो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे होता ना किसी लेडीज़ के साथ गलत काम कर देना, बलात्कार कर देना ये तंत्र में नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा हाँ। क्यों होता है, क्योंकि इतनी साधना करना नॉर्मल बात नहीं है। फिर भी आपको एक अंततः एक बोलते हैं, पूरा पॉडकास्ट जब करेंगे तब तो पूरा बोलेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हाँ, अभी तो मैं बस बोल के, थोड़ा सा समय भी कम है जी। देखिए, कारण आपके शरीर में भी है। जब कुंडलिनी जागरूक होता है मूलाधार से लेके सहस्रार तक, जब सहस्रार चक्र खुलता है ना, मान लीजिए ऐसे करके सहस्रार में मृगी मुद्रा में गुरु का स्मरण करते हैं, तो जैसे ही ये सहस्रार खुलता है, इससे भी एक रस निकलता है, अमृत। उस अमृत को कारण कहा गया है। उस अमृत को कारण कहा गया है, कारण कहा गया, जिसको मध्य बोल रहे हैं। ओके। कारण यानी कि कॉज। जीवन में रहने के लिए तो एक कॉज चाहिए। बिल्कुल। हम क्यों जिए? हम बोलेंगे हमें माँ का साधना करना है, लोगों का सेवा करना है। आप बोलेंगी हमें देखना है, समाज को जागरूक करना है, सब कुछ सत्य उजागर करना है। बिल्कुल। कारण, कॉज। तो यह चीज बहुत है कि कारण बस वो अल्कोहल लाए वो नहीं है, उसके भी आगे है, जहां अधिकतर लोग नहीं जा पा रहे हैं बोल के उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे इसकी फुल डिटेल एक नए एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर धीरे धीरे आ रही थी कि हम कहाँ तक आचार्य जी से बात कर सकते हैं, और जो आने वाला एपिसोड है वह कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। बिल्कुल, क्योंकि आज मुझे एक पॉइंट दे दिया कि हम आचार्य जी से कहाँ तक बातें कर सकते हैं। तो अब हमारी ऑडियंस है, तो हमें देख रही है कोई, आप उसमें कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत परेशान है लोग, बहुत अकेला अकेला खालीपन है। सब है, पैसा है, सब कुछ है, पिता माता भी शहर से बाहर रहते हैं, कभी बच्चे विदेशों में रहते हैं, पर बहुत अकेला है। अभी हम साइकोलॉजिस्ट के साथ एक ध्यान का क्लास का प्रोग्राम कर रहे हैं, और हो सके तो हम इसको YouTube में या आप लोगों के माध्यम से भी कभी ध्यान सिखाएंगे। बिल्कुल। ताकि लोग घर में बैठ के वो शांति मिले, उनकी जो खालीपन है वो जाए। और साइकोलॉजिस्ट के साथ इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसको साइंटिफिकली प्रूफ भी कर सको। बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम आप लोग अपने लिए निकालिए, जो भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम करिए, 5 मिनट थोड़ा सा ईश्वर को दीजिए। बिल्कुल। यही मैसेज आपके माध्यम से सभी को देना चाहते हैं। खुश रहिए और थोड़ा सा और मानविक रहिए एक दूसरे के प्रति। क्या तब माँ करुणामयी है ना, तो माँ के बच्चे अगर विपरीत हो तो वो माँ के बच्चे ठीक नहीं। आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट। जब भी करते हैं ना मुझे तो बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है आपको सुनते जाओ। मतलब कई बार तो मैं क्वेश्चन करना भूल जाती हूँ, आपको सुनती रहती हूँ। मतलब खो जाना, इतनी एनर्जी आपकी पॉजिटिव है ना, एक एरिया पूरा पॉजिटिव हो जाता है। और ये माँ की कृपा है कि आपके जरिए हम माँ को और अच्छे से जान पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही आते रहिए, ऐसे एपिसोड्स कराते रहिए। हम हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आता होगा, वो खुद महसूस करते होंगे कि कितनी पॉजिटिविटी है। तो और हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा पसंद आया है, उसी के नाते ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर किसी को माँ के बारे में पता चलना चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं, माँ के बारे में पता है दुश्मन का नाश हो जाएगा, बुरे विचारों का भी, मतलब जैसे महाराज जी ने बताया कि आपके अंदर भी एक ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है, उसका नाश होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी नाश माँ बगलामुखी करती हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए बना है, तो प्लीज़ ये जितना ज़्यादा हो जाए शेयर करिए। और आपके मन में भी माँ को लेके बहुत सारे सवाल होंगे, आपकी खुद की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिनका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में भर भर के अपने कमेंट करिए। नहीं तो स्क्रीन पर आचार्य जी का नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्ट उनसे भी बात कर सकते हैं, उनकी टीम आपको ज़रूर आंसर करेगी ही करेगी। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। जय माँ।